नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जंतर मंतर पर हंगामे के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि शाह और प्रधान की मुलाकात हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी संसद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। संसद के अंदर भी नीट विवाद को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के भाषण पर सवाल उठाए और टीएमसी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं अब दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। जंतर मंतर पर हंगामे के बीच सबसे बड़ी खबर, अमित शाह और प्रधान की हुई मुलाकात। अस्पताल से छुट्टी मांगकर संसद मार्च में शामिल होना चाहते हैं सोनम वांगचुक। दीपके ने तोड़ा अनशन, संसद के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी, आंसू गैस के गोले दागे। पीएम मोदी के भाषण पर जयराम रमेश का हमला, उठाए कई बड़े मुद्दे। टीएमसी को हाईकोर्ट से झटका, 440 करोड़ वाले बैंक खाते रहेंगे फ्रीज। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात हुई है। उधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जहां सुरक्षा कर्मियों ने संसद का गेट बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अब अस्पताल प्रशासन से उन्हें छुट्टी देने की मांग की है। वांगचुक ने कहा कि उनकी तबीयत अब ठीक है और सभी मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल से बाहर जाने दिया जाए ताकि वह चलो संसद मार्च में शामिल हो सके। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर लिखे अपने संदेश में कहा कि वो संसद तक निकलने वाले इस मार्च का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसके लिए अस्पताल प्रशासन से अनुमति की अपील की है। दूसरी तरफ जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड लगाकर तोड़ दिए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस बीच सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास को पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए डीसीपी कार्यालय ले जाया गया। सौरभ दास ने कहा कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत जारी है और संगठन अब भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण मार्च निकालने और शिक्षा के मुद्दे पर फोकस बनाए रखने की अपील की। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। दीपके का कहना है कि सोनम वांगचुक की अपील पर मैंने अनशन खत्म किया है। सौरभ दास ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ये अपडेट साझा करते हुए बताया कि सरकार ने आज सुबह बातचीत के लिए संपर्क किया था। दास ने लिखा कि सुबह 11:52 हो रहे हैं और मैं और आशुतोष राका कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सरकार ने सुबह बातचीत की पहल की थी। हमारी मांगे बिल्कुल साफ हैं कि युवा भारी संख्या में जुटे हैं और हमारी जीत ही होकर रहेगी। दीपके का अनशन तो खत्म हुआ, लेकिन वांगचुक के अनशन पर सवाल उठ रहे हैं। वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें रख दी हैं, लेकिन इन शर्तों में कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग या शर्त नहीं रखी गई है। उल्टा विपक्ष पर जिम्मेदारी थोप दी गई है कि विपक्ष अगर इस मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन दे तो वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे। वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करती है तो वो अनशन तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाजत नहीं देती तो माननीय सांसद और अलग अलग पार्टियां, नेता और इस अस्पताल में आकर मुझे इस बात का भरोसा दिलाएं। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रदर्शनकारी तो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे हैं, फिर वांगचुक ने सारा मामला विपक्ष को क्यों सौंप दिया? क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना ही ये अनशन खत्म कर देंगे? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। जैसे ही नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन का मुद्दा उठा, सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। खड़गे ने कहा कि ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है और सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और जबरन उन्हें हटाने की कोशिश की गई। हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला। विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। पीएम के भाषण पर जयराम रमेश का बड़ा हमला, छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंची डिंपल यादव। टीएमसी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, खाते नहीं खुलेंगे। ईरान से बातचीत के संकेत, अमेरिका बोला तैयार।
संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम पर जमकर निशाना साधा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह घिसी पिटी और औपचारिक बातों के साथ संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत की, लेकिन प्रधानमंत्री उन असली मुद्दों का जिक्र करना भूल गए जिन्हें उठाने के लिए विपक्ष पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि अयोध्या के राम मंदिर में आरएसएस बीजेपी इकोसिस्टम के लोगों द्वारा की गई बड़े पैमाने पर चंदा चोरी और आस्था के साथ धोखा, जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में हुई भारी गड़बड़ी, जिसने उस युवा शक्ति को गुस्से से भर दिया कि जिसकी प्रधानमंत्री सिर्फ झूठी तारीफ करते हैं। विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए अपनाई जा रही गंदी साजिशें और पैसों का लालच, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लग रहे भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के बेहद ही गंभीर और विश्वसनीय आरोप हैं। एक पक्षपातपूर्ण परिसीमन प्रक्रिया, एक देश एक चुनाव के ढोंग और असंवैधानिक ऐसे बिल के जरिए हमारे लोकतंत्र और संविधान के संघीय ढांचे को खत्म करने की मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। नीट विवाद को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में सपा सांसद डिंपल यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ संसद से पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार बार बार मांग किए जाने के बावजूद छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने भी सरकार से संवाद की अपील की, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। डिंपल यादव ने पूरे मामले को भ्रष्ट व्यवस्था का नतीजा बताते हुए कहा कि इसकी सबसे बड़ी कीमत देश के छात्र चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही अनिश्चितता और विवाद की वजह से छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी गुट की उस अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ईडी द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के 3 बैंक खातों को दोबारा संचालित करने की अनुमति मांगी गई थी। फिलहाल ये खाते फ्रीज ही रहेंगे। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध लेन देन की जांच के दौरान टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा बताए गए हैं। एजेंसी का दावा है कि शुरुआती जांच में इन खातों से बड़ी रकम एक निजी कंपनी और उससे जुड़ी दूसरी संस्था को ट्रांसफर की गई। ईडी के मुताबिक जांच में ये सामने आया कि ट्रांसफर की गई रकम का बड़ा हिस्सा एक बिजनेस जेट और एक हेलीकॉप्टर खरीदने में इस्तेमाल किया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी की कार्रवाई को बड़ा कानूनी समर्थन मिला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने इमारत गिराने की कार्रवाई पर जुलाई के अंत तक रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। जस्टिस राजा बसु चौधरी की पीठ ने राज्य सरकार से इमारत से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा। ये इमारत कथित तौर पर लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी की बताई जा रही है। दरअसल जिला प्रशासन ने शनिवार को इमारत पर कार्रवाई शुरू की थी। प्रशासन का दावा था कि निर्माण बिना मंजूरी और नियमों के उल्लंघन में हुआ था। वहीं कंपनी ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक निशाना बनाने के लिए की जा रही है, जबकि प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन की बात कही। अब मामले की अगली सुनवाई नियमित पीठ के सामने हुई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच बातचीत की उम्मीद भी नजर आने लगी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान की ओर से बातचीत की इच्छा के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ईरानी नेतृत्व में मतभेद भी बढ़ते जा रहे हैं। रूबियो ने कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन कोई भी समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे ईरान पूरी तरह स्वीकार करे और उसका पालन भी करे। उन्होंने कहा कि सिर्फ समझौता करना काफी नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां जारी हैं। अमेरिका का कहना है कि उसके हमलों का लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। वहीं हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ चुकी है। अब दुनिया की नजर दोनों देशों के अगले कदम पर है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.